Good evening, students. Today we are discussing about the gamma function. So gamma function की जो definition होती है उससे हम start करेंगे. Okay. तो आपको तो पता ही होगा पेपर पैटर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसी के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको भेजा है. गामा फंक्शन जो होता है, गामा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन आपको पता ही होगा क्योंकि डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर वन में आपको एमसीक्यू आता है. ठीक है. एमसीक्यू के बाद जो क्वेश्चन टू होता है, क्वेश्चन टू में जो ए क्वेश्चन रहता है, ए क्वेश्चन वो रिडक्शन फॉर्मूला के ऊपर रहेगा. और जो बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन में आपको गामा फंक्शन का क्वेश्चन आएगा वहां पर. तो गामा फंक्शन एक डेफिनेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो गामा फंक्शन की डेफिनेशन. बहुत इजी डेफिनेशन है. द डेफिनेट इंटीग्रल मतलब वहां पे लिमिट आपको होगा और लिमिट 0 to इंफिनिटी वहां पर होगा. और वहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म यानी कि e raised to minus x and x raised to n dx, so it is denoted by the gamma ग्रीक लेटर. यहाँ पे जो ये लेटर देख रहे हो आप लोग वो ग्रीक लेटर है, उसे गामा कहते हैं. ठीक है. एंड इज गिवन बाय लिमिट इज 0 to इंफिनिटी e to the power minus x raised to n dx. ये पूरा आपका डेफिनेशन आपको यहाँ से सामने दिखेगा. मतलब ये जो पूरा डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला पार्ट. ठीक है. ये पूरा डेफिनेशन है गामा का, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. तो ये डेफिनेशन का यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. अभी ये जो डेफिनेशन आपको समझ, डेफिनेशन के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन है. प्रॉपर्टी में मोस्ट इम्पोर्टेंट गामा जो वन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गामा वन की वैल्यू जो होती है वन ही होती है. ठीक है. और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो बहुत आपको यूज होने वाला है. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये वाला पार्ट, सो गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n इंटू गामा n. अगर आपका n पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो आपको गामा n प्लस वन को आप लोग n इंटू गामा n लिख सकते हैं. अगर वो रियल नंबर होता है, रियल नंबर मतलब दूसरा कोई नंबर. ठीक है. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अगर वो रियल नंबर है तो आपको गामा n का जो प्रॉपर्टी है वो गामा n इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल है. ठीक है. और एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें लगने वाला है. यहाँ पे जो आप लोग ये देख रहे हो गामा हाफ, गामा 1/2. ठीक है. गामा वन का 1/2 की जो वैल्यू है वो रूट पर रहेगी. ठीक है. अभी नेक्स्ट पार्ट हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे. जो पुणे यूनिवर्सिटी एसपीपीओ पुणे 2024 पैटर्न में सबसे जो पहला टाइप है आप लोग सामने देख सकते हो. फर्स्ट एग्जाम्पल है 2000. यहाँ पे आपको दिसंबर दिखेगा लेकिन ये बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि बुक जो है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन वो एग्जाम्पल बहुत लेटेस्ट है. आपको इस साल भी वो सब्स्टिट्यूशन वाला आ सकता है, ये मार्क कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बनाए वहां पर वो ये एग्जाम्पल देख सकते हो. अभी पॉइंट क्या है, आप सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा है. ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों एक साथ कंपेयर करना है. डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स है, यानी कि x पर रूट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर e का पावर जो है रूट एक्स है. तो सिंपली आपको क्या करना है, वो जो रूट एक्स है ना, वो रूट एक्स को नया वेरिएबल यानी कि रूट एक्स इक्वल टू टी, अगर वहां पे टी आएगा रूट एक्स की जगह टी. ठीक है. यहाँ पे अगर रूट एक्स की जगह टी आता है तो आपका काम बनता है. ठीक है. यहाँ पे रूट एक्स, सिर्फ आपको डेफिनेशन देखना है. यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे फ्रैक्शन है तो आपका वही सब्स्टिट्यूशन होगा. गामा फंक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए. ठीक है. अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सब्स्टिट्यूशन वहां पर किया है. ये जो गिवन डेटा है मोस्ट इंपोर्टेंट, गिवन है जो भी गिवन है आपको वहां पे लिखना पड़ेगा. इंटीग्रल है और वहां पे सब्स्टिट्यूशन जो है एक्स टू द पावर 1/2 पुट किया है, यानी कि रूट एक्स इक्वल टू टी पुट किया है. और वहां में क्या है कि वैल्यू ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे हमें एक्स चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे गिवन इंटीग्रल में एक्स है, वहां पर फोर्थ रूट ऑफ एक्स, वहां पे एक्स की वैल्यू लगने वाली है. तो एक्स इक्वल टू हम अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग वगैरह लेते हैं ना, स्क्वेयरिंग. ठीक है. यहाँ पे स्क्वेयरिंग लेते हैं तो एक्स इक्वल टू जो वैल्यू है, एक्स इक्वल टू वैल्यू वहां आपको एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद जो प्रोसेस रहते हैं, जो हमेशा हर एक एग्जाम्पल में आप जब जब सब्स्टिट्यूशन करोगे ना, तब आपको उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है वन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है और टू टी का डेरिवेटिव यानी कि टी स्क्वायर का 2t विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और dt बाई डी एक्स. यहाँ पे सिर्फ dx यहाँ पे शिफ्ट किया है. जो टर्म आपका गिवन इंटीग्रल में है, गिवन इंटीग्रल में कौन सा स्टेप है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. गिवन इंटीग्रल में ये जो आपका dx टर्म है, ठीक है,
ये dx को आपको रिप्लेस करना है, dx को आपको रिप्लेस करना है 2dt, 2t इंटू dt से आपको रिप्लेस करना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप जब सब्स्टिट्यूशन करते हो ना तब लिमिट भी आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। लिमिट चेंज होता है यानी कि मतलब जहां पर x इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे दिख रहा है, वहां पर अगर ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू टी स्क्वायर, वहां पे अगर x हम 0 पुट करते हैं तो टी भी ऑब्वियसली 0 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे x इंफिनिटी पुट करते हैं तो टी भी इंफिनिटी होता है। तो ये जब जब सब्स्टिट्यूशन करोगे ना आप लोग तो वहां पे लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल, एक्स की पावर यहाँ पे रूट एक्स है, वहां पे एक्स टू द पावर 1/2 किया है, यहाँ पर भी फोर्थ रूट ऑफ एक्स है, एग्जाम्पल में देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ एक्स है, तो वहां पे वहाँ चेंजेस क्या किया है, फोर्थ रूट एक्स का पावर 1/4 किया और एक्स को रिप्लेस किया टी से। अगर यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को रिप्लेस मतलब एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर वहां पे पुट किया और वो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको टी का पावर 1/2 मिलेगा। और ये 2t जो है 2 कांस्टेंट है, वो आउटसाइड रहेगा इंटीग्रल के साइन के बाहर, और टी का जो ये 1/2 पावर है यहाँ पे, ये 1/2 और ये टी का पावर 1 है, ठीक है। और 1/2 और 1 दोनों एक साथ है, इसलिए दोनों अगर इस दोनों को सॉल्व करते हैं ना हम लोग, टी रेस्ट 1/2 और इंटू टी, तो टी का पावर जो है 3/2 रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेप, यहाँ पे वहां पे वो एग्जाम्पल सिंप्लीफाई किया है 1/2 प्लस 1, तो टी का पावर 3/2 होगा। अब हमारा डेफिनेशन देख सकते हैं नीचे, ई टू द पावर माइनस एक्स है, वो इंटू एक्स रेज टू एन का जो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वो क्या होता है, गामा एन प्लस 1, लेकिन यहाँ पे एन जो देख रहे हो आप लोग, एन इज अ 3/2, सो यहाँ पे 3/2 प्लस 1 होगा बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप सिर्फ क्या करना है, 3/2 प्लस 1 करोगे तो आपको 5/2 मिलेगा यहाँ पर, और सिर्फ आपको 5/2 को सिंप्लीफाई करना है, 5/2 को 3/2 प्लस 1 करना है, 3/2 प्लस 1 करने के बाद आपको वो जो गामा वाली प्रॉपर्टी, अगर गामा ये होता है रियल नंबर होता है, ठीक है, यहाँ पे 5/2 रियल नंबर होता है, तो 5/2 को हम 3/2 प्लस 1 कर सकते हैं, और गामा की प्रॉपर्टी है 3/2 प्लस 1, तो गामा एन इंटू गामा एन लिख सकते हो, एन मतलब 3/2 होगा वहां पर, तो 3/2 इंटू गामा 3/2 रहेगा, और 3/2 को आप 1/2 प्लस 1 लिख सकते हो। तो अगेन आपको गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद यहाँ पे 1/2 मतलब 3/2 1/2 और गामा हाफ मिलेगा, और गामा हाफ की जो वैल्यू है वो रूट पाई रहेगी, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइनल आंसर है 3√π मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है गामा फंक्शन का। और एक एग्जाम्पल है सेकेंड वाला, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला सेकेंड सेम एग्जाम्पल है, वहां आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये आप लोग वहां पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इजीली आपको पता है रूट एक्स है, वहां पर ई का पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा, एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू टी। बाद में स्टेप आपको क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव एक्स रेस टू 1/2 इक्वल टू टी है, तो हम अगर क्यूब दोनों साइड से क्यूब लेंगे तो एक्स यहाँ पर देख सकते हैं एक्स इक्वल टू टी क्यूब मिलेगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन वगैरह लेना है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 लिमिट चेंज होगा, क्योंकि हम जब जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब तब लिमिट चेंज होता है, एक्स इक्वल टू 0 टी भी 0 मिलेगा, एक्स इंफिनिटी है तो टी भी आपको वहां पे इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है। और ये सब जो चीजें हैं आपको सिर्फ जो आपका गिवन इंटीग्रल है वहां पे आपको सिर्फ पुट करना है वहां पे वैल्यू, और पुट करने के बाद आपको ये सब मिल जाएगा, ओके। और ये सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंप्लीफाई करने के बाद ये सबसे 3/2 प्लस 2 है, तो 3/2 प्लस 2 7/2 होगा, तो बाई डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन 3 इंटू गामा 7/2 प्लस 1 वो प्रॉपर्टी है गामा वाली, 9/2 को हम 7/2 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 7/2 को 5/2 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 3/2 को 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर करके लास्ट मतलब फाइनली आंसर जो है वो आपका ये आया है, ठीक है। ये वाला आंसर आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये गामा फंक्शन का एक ही टाइप है, ठीक है, एक ही टाइप में यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा, उसके बाद और एक वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, ओके।